देखिए, अभी आपने तीनों पर्सन के प्रोनाउन का पढ़ा कि आई, यू एंड ही। ये 231 का जो रूल मैंने बताया, उसमें यदि दो लोग आए हों, ठीक है ना, दो लोग आए हों, तीनों लोग ना आए हों, ये तीनों लोग हैं तो 231 आपने फॉलो कर लिया। मान लीजिए केवल दो लोग आए हों, चाहे मैं तुम आए हो, चाहे वह मैं आया हो, चाहे मैं वह आए हों, दो लोग हों, चाहे फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन एक साथ आया हो, या फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन एक साथ आया हो, थर्ड पर्सन सेकंड पर्सन एक साथ आया हो, दो लोग आए हों और वह भी जो है किसी भी अपराध जगत से रिलेटेड ना हो। ठीक है, यदि अपराध जगत से रिलेटेड नहीं है तो उनको हम क्या करेंगे, किस नियम से फॉलो करेंगे, वही 231 को क्या करेंगे, मान लीजिए 231 था, ये भी अपराध जगत से रिलेटेड नहीं था, भूल दोष पाप उसमें कुछ नहीं था वाक्य में, तो 231 लगा दिए। अगर दो लोग केवल आए हों तो 2 का 3 से, 2 का 1 से, 2 का 3 से, 2 का 1 से और 3 का 1 से। कहने का मतलब क्या है, या तो 2 3 आया होगा, या तो 2 1 आया होगा, या 3 1 आया होगा। तो इस तरह से अगर यदि आया हुआ है तो नियम क्या है कि 2 3 लिखेंगे पहले, इसके बाद 2 1 लिखेंगे, फिर 3 1 लिखेंगे, यानी हमारा आया है थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन आया हुआ है। मैंने बोल दिया कि वह और तुम स्कूल गए, तो वह जो बोला हूं वह थर्ड पर्सन है, तुम जो बोला हूं वह सेकंड पर्सन है, तो वह और तुम कहाँ गए, स्कूल गए, तो वह और तुम का मतलब थर्ड पर्सन पहले बोला, सेकंड पर्सन बाद में बोला। नियम क्या है, नियम कहता है भाई देखिए, वह जो है थर्ड पर्सन है, इसको मत लिखिए पहले, क्यों, क्योंकि नियम कहता है 2 3 लिखिए। आया तो है ही, 2 भी आया है, 3 भी आया है, सेकंड पर्सन भी आया है, थर्ड पर्सन भी आया है, लेकिन जब लिखना रहेगा हमको, जब हमको ट्रांसलेशन बनाना रहेगा, वह और तुम विद्यालय गए, तो तुरंत दिमाग में आएगा क्या, सेकंड पर्सन भी मौजूद है, थर्ड पर्सन भी मौजूद है। बनाएंगे कैसे, बनाएंगे सेकंड पर्सन को पहले, फिर थर्ड पर्सन को। यहाँ पे वह थर्ड पर्सन पहले आया था, ही एंड यू वेंट टू स्कूल, बिल्कुल टोटल रॉन्ग है। क्यों, क्योंकि प्रोनाउन जो ये पर्सनल प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन, यहाँ रूल है कि यदि दो प्रोनाउन आए हुए हों और किसी भी अपराध से रिलेटेड नहीं हो, दो प्रोनाउन आए हों, पर्सनल प्रोनाउन दो आए हों और किसी भी अपराध से रिलेटेड नहीं हो, तो हम कैसे बनाएंगे, हम उसको दूसरे नंबर वाले को पहले लिखेंगे, ठीक है ना, फिर तीसरे नंबर वाले को लिखेंगे, ऐसे लिख देंगे। यदि मान लीजिए क्या आया हो, मैं और वह आया हो, क्या आया हो, मैं और वह आया, मैं और वह विद्यालय गए, तो आई एंड ही नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि मैं वह का मतलब हो गया फर्स्ट पर्सन आया है, और कौन सा थर्ड पर्सन आया है, फर्स्ट पर्सन आया है, थर्ड पर्सन आया है। नियम क्या है, अगर इस तरह से आएगा तो फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन आया है, तो देखिए जरा सा, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन लिख देंगे, मैं वह बोल रहा हूँ, लेकिन लिखेंगे कैसे, वह मैं लिखेंगे, वह पहले लिखेंगे तब मैं लिखेंगे, वह का मतलब थर्ड पर्सन, मैं का मतलब फर्स्ट पर्सन। तो नियम है 2 का 3 से, 2 1 3 1, दो लोग आएंगे, चाहे इधर से लिख आया हो चाहे उधर से आया हो, पहले वह मैं आए चाहे मैं वह आए, बनेगा कैसे, यह रूल याद कर लीजिए। सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन लिखते हैं, यदि मान लीजिए सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन आया है, मतलब मैं आया है और तुम आया है, तो उसमें भी सेकंड और फर्स्ट लिखेंगे, मैं और वह आया है तो थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन लिखेंगे, ठीक है। तो इधर देखें आप, ही एंड यू नहीं होगा, क्यों, क्योंकि किसी भी भूल दोष पाप से रिलेटेड नहीं है, तो क्या होगा, यहाँ पे 2 3 2 1 3 1 में कौन सा है, ये तीसरा आया है, दूसरा आया है, तीसरा दूसरा कहीं है, हाँ तीसरा दूसरा इसमें है, कैसे बना है ये, 2 का 3,
दो तीन, यानी दो मतलब यू पहले लिखेंगे और थर्ड पर्सन ही बाद में लिखेंगे, ठीक है ना। तो यू एंड ही वेंट टू स्कूल, यू एंड ही, यह वाला सही है। कौन वाला सही है? यू एंड ही वेंट टू स्कूल। पुनः देखें, यदि तीनों पर्सन के प्रोनाउन का प्रयोग भूल, दोष, पाप, अपराध का बोध कराता हो तो, अभी तक क्या था? अभी तक था कि अपराध नहीं था, तो 231, दो लोग आए थे तो 2 3 2 1 3 1 का फॉलो किया हमने, ठीक है ना। अब क्या है? अपराध आ रहा है, किसके साथ? तीनों लोगों के साथ। तो तीनों लोगों के साथ अपराध आ रहा है तो 123 का नियम लगेगा। कौन सा लगेगा? 123 का नियम लगाएंगे। 123 का नियम का अनुसरण करना चाहिए। मैं, वह और तुम अपराधी हैं, चाहे इस तरह बोल दो, चाहे बोल दो तुम, वह और मैं अपराधी हैं, यह बोल दीजिए, ठीक है ना। जो भी सेंस आप बोलेंगे उसमें हमको फॉलो क्या करना है? 123 फॉलो करना है। 123 कब लगेगा भैया? जब हम हो जाएंगे अपराधी। जब हम अपराधी होंगे, भूल, दोष, पाप, चोरी कुछ भी करेंगे तो 123 मतलब 1 मतलब फर्स्ट पर्सन, 2 मतलब सेकेंड पर्सन, 3 मतलब थर्ड पर्सन। ये तीनों पर्सन को क्या करेंगे? क्रम से लिखेंगे, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है ना। बोलने के लिए हिंदी में हम वह मैं तुम बोल दें, मैं वह तुम बोल दें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब बनाना होगा ट्रांसलेशन हमको, तो हम यह प्रोनाउन पे ध्यान देंगे कि क्या है, अपराधी बोले हो, रुको रुको रुको, 123 फॉलो करते हैं तुम्हारे पे। क्या करेंगे? आई, यू एंड ही आर क्रिमिनल्स, यह नहीं आई, ही एंड यू। भाई ये बचा रहा है ना, हमको बचाना नहीं है। अपराध किए हो तो अपराध किए हो तो क्रम से चलो, जो नियम है उसको फॉलो करो। आई, यू एंड ही आर क्रिमिनल, तो यह होगा अपराध के लिए, ठीक है। और यही सेक्शन, अपराध वाला सेक्शन जो है, यदि मान लीजिए सपोज दैट आप कि यह अपराध वाला सेक्शन में तीनों लोग ना आए, एक बार इनको दंडित कर दिया गया हो और दंडित करने के बाद इनको समझा करके पुलिस विभाग वालों ने भेज दिया हो कि अब दोबारा गलती मत करना, उसमें से दो लोग नहीं माने। कौन लोग? जिनकी पिटाई कम हुई होगी वह लोग नहीं माने। तो जो दो लोग नहीं माने हैं उन लोगों के लिए क्या किया जाए? कोई दिक्कत नहीं है, उनके लिए भी नियम है। क्या? जो ये 1 2 3 123 बना था, वह बताया है कि तीनों आएंगे तो धारा 123, पिटाई तो होगी। यदि दो आएंगे तब तो 1 2 धारा 12, 1 3 धारा 13, और कौन सा धारा? देखिए 1 2 1 3, एक धारा और है 2 3, यानी 23, ठीक है ना। 12 13 23 में उठा के बंद करो इसको, 12 13 23 में उठा के बंद कर दो इसको। अभी समझा के भेजे थे 123 लगा करके, नहीं समझ में आ रहा है इनको, तो क्या किया जाए? देखिए दो लोग नहीं सुधरे तो क्या हुआ? थाने वाले के जो मालिक होता है SHO, वो क्या किया? कहा कुछ नहीं जी, 12 लगाओ, धारा 12 धारा 13 धारा 23, जैसा ये लोग हैं जिस कैटेगरी के, उस हिसाब से तीनों में से कोई एक देख करके लगा के अंदर करो इनको। तो जरा देखिए, यू एंड आई आर गिल्टी, क्या? तुम और मैं अपराधी हैं। सेकेंड पर्सन पहुंचा अपराध करके और थर्ड पर्सन पहुंचा। कौन पहुंचा? सेकेंड पर्सन माने यू पहुंचा, और थर्ड पर्सन कौन पहुंचा? आई पहुंचा। यह दोनों जा करके, सॉरी थर्ड पर्सन बोला, थर्ड पर्सन नहीं फर्स्ट पर्सन है ये। सेकेंड पर्सन यू पहुंचा और फर्स्ट पर्सन पहुंचा आई पहुंचा, ठीक है ना। यह फर्स्ट पर्सन है भाई आई, ये सेकेंड पर्सन है। तो सेकेंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन कहाँ पहुंचे? अपराध करके वहां पे। तो वहां भाई पूछताछ जब हुई तो वहां पे क्या पता चला कि यह लोग अपराध किए हैं। कौन? सेकेंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। जब यह दोनों लोग पहुंचे तो नियम कहता है कि जब सेकेंड पर्सन पहुंच जाए और फर्स्ट पर्सन पहुंच जाए, क्या करके? अपराध करके, तुरंत धारा 12 लगाओ।
कौन सी धारा? 12। 12 मतलब इनको करो इस कैटेगरी में बंद, इनको करो दूसरे वाले कैटेगरी में बंद। आई और यू लगाओ, आई एंड यू आर गिल्टी, ठीक है ना? आई एंड यू आर गिल्टी, यानी अपराधी हैं ये लोग। इसलिए धारा किसने कहा? मैं नहीं कह रहा हूँ भाई, ये नियम है, ठीक है ना? तो यह नियम है, धारा 12 लगा करके अंदर कर दो इनको। अब मान लो बेटा आप लोग कि यदि यह लोग न पहुंचे, कौन लोग? यू और आई न पहुंचे, तब कौन पहुंचे भाई? ही एंड आई पहुंच जाए। कौन पहुंच जाए? ही एंड आई पहुंच जाए। तो ही पहुंचा और आई पहुंचा, यानी थर्ड पर्सन पहुंचा और फर्स्ट पर्सन पहुंचा। तुरंत एसएचओ ने क्या किया? संज्ञान मिली और क्या कहा? धारा 13 लगा के अंदर करो। कौन सा धारा? 13 लगा के अंदर करो। 13 का मतलब इस वाले को पहले कैटेगरी में रखो, इस वाले को तीसरे कैटेगरी में रखो। आई एंड ही आर गिल्टी। तो नियम कहता है आपका कि 1 2 1 3 2 3 अपराध जगत से जब रिलेटेड होगा तो 12 13 और 23। 23 का मतलब क्या हुआ? 23 का मतलब हो गया ही पहुंच गया और यू पहुंच गया और एसएचओ के सामने खड़ा कर दिया गया और कहा गया देखो भाई ये अभी जो है अपराधी हैं। उन्होंने कहा नहीं मानेगा ये, इसको तुरंत धारा 23 लगा के अंदर करो। तो धारा 23 का मतलब यू पहले लिख दो और 3 को क्या कर दो? बाद में लिख दो। धारा 23 लग गया 2 3। लेकिन कब लगेगा ये? जब हम अपराध करेंगे तब लगेगा। कौन कौन लगेगा भाई? 1 2 1 3 2 3, ठीक है ना? जो जो मेंबर पहुंचेगा उसके अपराध के हिसाब से वह जो जेल में जो बना हुआ है व्यवस्था, वहां पे उस व्यवस्था में उनके पर्सनालिटी को देखते हुए जो भी पर्सनालिटी जैसी जाएगी उस हिसाब से बंद कर दिया जाएगा उनको। चलिए यह क्लियर हो गया। अब देखें रूल नेक्स्ट क्या है? यदि कलेक्टिव नाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो। कलेक्टिव नाउन मतलब क्या है भाई? हमने बताया था कलेक्टिव नाउन जहां समूह का प्रयोग हो, और यही नहीं प्रत्येक समूह के लिए, पीपुल के लिए, बर्ड्स के लिए, इंसेक्ट के लिए, सबका अलग अलग समूह है और किस समूह के लिए क्या प्रयोग किया जाएगा, ग्रुप नहीं लगाया जाता सबके लिए। यह भी मैंने बताया था किस समूह के लिए, जैसे मित्रों की मंडली, सर्किल ऑफ फ्रेंड्स, मैंने बताया था, ठीक है ना? एग्जामिनरों जो परीक्षक होते हैं, परीक्षकों की मंडली, अ बोर्ड ऑफ एग्जामिनर्स, मैंने बताया था समूह है। वो समूह के लिए जो वर्ड यूज किया जाएगा वह सब क्या है? कलेक्टिव नाउन है। और कलेक्टिव नाउन कहा क्या रहा है? यदि कलेक्टिव नाउन आया ना, यदि कलेक्टिव नाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इससे सेंटेंस के समूह का बोध होता है। ये तो जान ही रहे हैं भाई, जब पढ़ा दिए हैं और आप पढ़ चुके हैं तो जान ही रहे हैं समूह का बोध होता है। ये कौन सी बड़ी बात है? इसके बाद बताओ, इसके बाद कह रहा है कि इसके लिए हमेशा सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं एंड एडजेक्टिव क्या? इट, इट्स, इटसेल्फ का प्रयोग जरूरत के अनुसार होता है। ये नहीं कि कमेटी आई है, जूरी आई हुई है, ठीक है ना? तो यह लोग जो आए हुए हैं, टीम आया है, इनके लिए दे देम देयर लगा दीजिए। इनके लिए क्या कहते हैं? ये ही हिम हिज हिमसेल्फ वाला लगा दीजिए। इनके लिए वन वंस वन सेल्फ लगा दीजिए। नहीं भाई, ऐसा प्रयोग नहीं करेंगे। क्या करेंगे? क्योंकि सभी लोगों की बात एक साथ हो रही है कैटेगरी की, तो एक साथ कैटेगरी की बात हो रही है, कलेक्टिव नाउन में है, तो पहली बात तो सिंगुलर लगाइए, सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। और सिंगुलर प्रोनाउन दे देम देयर है ही नहीं। सिंगुलर प्रोनाउन जो है यह है, लेकिन यहाँ पे सेंस क्या दे रहा है? कमेटी का, ग्रुप का, टीम का, कलेक्शन का। यह जो कह रहा है कि इट, इट्स, इटसेल्फ का प्रयोग करेंगे यहाँ पर। किसका? इट, इट्स, इटसेल्फ का प्रयोग करेंगे। जरा देखें द आर्मी, आर्मी क्या है? कलेक्टिव नाउन है भाई। सेना, जो सेना होती है ना एक साथ चलती है, उसको आर्मी बोलते हैं, तो कलेक्टिव नाउन है। तो कलेक्टिव नाउन है तो द आर्मी हैड टू सफर टेरिबल क्या? टेरिबल प्रिवेशंस इन इट्स मार्च।
ठीक है। द आर्मी हैड टू सफर टेरिबल प्रिवेशंस इन दियर मार्च। दियर तो नहीं लगने वाला है, क्यों? क्योंकि यह क्या है, कलेक्टिव नाउन है, और कलेक्टिव नाउन कह रहा है अपने साथ जो है सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग, और जो एडजेक्टिव लगाइएगा उसको कौन सा, ये वाला लगाइएगा, इट इट्स इटसेल्फ लगाइएगा, दे देम देयर मत लगाइएगा, ही हिम हिज हिमसेल्फ मत लगाइएगा, वन वंस वन सेल्फ मत लगाइएगा, क्या लगाइएगा, इट इट्स इटसेल्फ लगाइएगा। तो यह मैंने आपको बताया, इसमें बहुत ही डीप नॉलेज है ये, इसे आप ज़रूर समझ लें, रिवीजन कर लें। फिर मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। आज मैंने आपको पर्सनल प्रोनाउन में जहां हम लोग एरर करते हैं वह मैंने बोध करा दिया है। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें।